मनीगाछी प्रखंड की चनौर पंचायत के मुखिया मदन कुमार यादव पिछले 25 वर्षों से लगातार मुखिया के पद पर काबिज है। उनका राजनीतिक सफर लंबा और सक्रिय रहा है। उन्होंने 2010 में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वह जीत नहीं पाए। इसके अलावा मदन कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के एक लंबे समय से कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी की नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पंचायत क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ा है। उनका राजनीतिक सफर और पंचायत में उनके योगदान ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक प्रमुख नेता बना दिया है। मनीगाछी क्षेत्र में चनौर पंचायत में मौजूद है। हमारे साथ चनौर पंचायत का मुखिया जी हैं, जिनका नाम है मदन कुमार यादव। ये लगभग 20-25 साल से इस चनौर पंचायत का मुखिया रह चुके हैं और अभी भी मुखिया हैं। इनका नाम मदन यादव से ज्यादा मुखिया के नाम से प्रख्यात है। और बात करें इनका, तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी रहे हैं, दो विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन इस बार 2025 विधानसभा में क्या लगता है, बीजेपी उनके ऊपर विश्वास जताएगी या नहीं, या इनको टिकट मिलेगा या नहीं, तमाम चीज इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो श्री न्यूज में आपका स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात करें आपका चनौर पंचायत में, तो आपको तो मदन यादव से ज्यादा आपको मुखिया के नाम से प्रख्यात, क्योंकि 25 साल से आप मुखिया यहाँ के रहे हैं। लगातार अभी भी मैं मुखिया हूँ। 2001 से लगातार पांचवी बार पंचायत के मुखिया के नाते प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता भी हूँ। संयोग से मुझे जिला में कार्य समिति में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, प्रदेश में पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक, फिर किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में जिला प्रवक्ता के दायित्व मुझे दिया गया है। मैं अभी कार्यरत हूँ। विगत पिछले वर्ष 2010 में मैं स्वतंत्र उम्मीदवार में दरभंगा ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2015 से पार्टी के 14 में ज्वाइनिंग किए, 15 से पार्टी का अनवरत कार्य कर रहा हूँ। उद्देश्य है मेरा जो चुनाव लड़ना। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी दरभंगा ग्रामीण या जिला से, कहीं अगर सीट बनता है मेरे लिए कोई एक, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो मैं सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत कर ले जाऊंगा। 2010 में आप चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो उसमें क्या नाकामी रही थी आप? मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उसमें मुझे 12,785 मत प्राप्त हुआ था। एनडीए प्रत्याशी को 26,000 और राजद उम्मीदवार को जीत मिली थी, उनको 29,000 मिला था। क्या लगता है आपको, इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें यदि बीजेपी आपको टिकट देती है, विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी दरभंगा ग्रामीण से, तो क्या लगता है आपको, जो विश्वास है, जो आपको मतलब उम्मीदवार बनेंगे तो जीत पाएंगे, या पुनः 2010 में चुनाव लड़ेंगे उसके कतार से आगे बढ़ पाएंगे परसेंटेज वोट? दरभंगा ग्रामीण से तो हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 40,000 प्लस से हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर भाजपा मुझे, पार्टी मुझे अगर सिंबल देती है और चुनाव के लिए मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से 40,000 प्लस से मैं यहाँ से चुनाव जीत कर जाऊंगा। तो क्या लगता है, आप जो चुनाव आएगा, आपको बीजेपी टिकट देगी, फिर आपको जीत के आइएगा, तो दरभंगा ग्रामीण के लिए आप क्या सोचते हैं? दरभंगा ग्रामीण में विगत लंबे समय से 30 वर्षों से यहाँ राजद के एमएलए रहे हैं और कुछ यहाँ विकास नहीं हुआ। एक स्टेडियम भी नहीं बना, बच्चों के खेल की सुविधा भी नहीं। अभी वो उनको देखते हैं जगह जगह जाके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रेफरल अस्पताल था, उसका जो अवस्था अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, मेरे ही पंचायत में है, मनीगाछी रेफरल अस्पताल रो रहा है। एमएलए के कभी कोई ध्यान भी नहीं धर दिया। जो कुछ भी विकास हुआ वो अपने गांव को प्रखंड से लेके सारा सुविधा तारडी में दिया और अभी भी कर रहा है। और परिणाम ये हुआ, जो विगत चुनाव में लोकसभा के उम्मीदवार थे और दरभंगा ग्रामीण से जिसके वो 30 वर्ष से लगातार विधायक हैं, वहां 24,000 प्लस से चुनाव हारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में भी 24,000 प्लस से जीत रिकॉर्ड दाखिल की है। पिछले विधानसभा में 35,000 से भी। तब उनका जो क्रियाकलाप है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जवाब मिल गया है, जनता ने जवाब दे दिया है। लगातार आप 25 साल से, ये बात करें चनौर पंचायत का मुखिया भी रहे हैं, तो आप पंचायत को लेके आप क्या क्या किए, एक बार वो सब दिखाएं। पंचायत के लिए बहुत सारे, सरकार का जितना
अनुदान मिलता है पंचायत को, जिस काम के लिए मिलता है उसको 100% धरातल पर लागू करवाए हैं। जितने महादलित टोला है वहाँ सभी महादलित टोला में हमने विद्यालय खोलने का काम किया। हमको मुखिया बनने से पहले 2 संस्कृत विद्यालय और 2 सरकारी विद्यालय, 4 विद्यालय था। अभी हमारे पंचायत में 10 विद्यालय है। सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी जगह आशा कार्यरत है। माने पंचायत के सर्वांगीण विकास जो सरकार के द्वारा दिए गए मापदंड से सारे काम पूरा किए हैं। पार्टी पे आपको कितना विश्वास है? क्या लगता है आपको इस बार टिकट मिलेगी? पार्टी पर तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। हमको लगता है अगर कहीं चुनाव अगर एक यादव को लड़ाएगा तो मुझे उम्मीद है जिला में मुझे भी कहीं से उम्मीदवार बना सकता है। हम लोग को माने आग्रह है जो भारतीय जनता पार्टी एक बार दरभंगा ग्रामीण का सीट ले, अपने झोली में ले, अपना उम्मीदवार दें। ये हम लोग की मांग है। कहे तो विगत गठबंधन में पिछले साल लगातार गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ आए हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग को है जो भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से चुनाव जीत के बिहार विधानसभा में बीजेपी का झंडा फहराएगा। लास्ट सवाल आपसे ये है, क्या लगता है आपको बीजेपी यदि आप विधानसभा में टिकट आपको नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी मैदान में उतरिएगा? नहीं, मुझे पार्टी पर विश्वास है। अगर हमारी पार्टी का यहाँ सिंबल गठबंधन में भाजपा का सीट बनता है तो मुझे विश्वास है जो हमें चुनाव लड़ाएगा। हमें ये विश्वास है। निर्दलीय का कोई मतलब ऐसा नहीं है जो निर्दलीय नहीं उतर सकते मैदान? पार्टी के विरोध में बगावत करने की मेरी सोच नहीं है।